हेलो दोस्तों, क्या हाल है। 18 फरवरी 2025 दिन मंगलवार है और जानेंगे आज देश दुनिया की बड़ी खबरें बस कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, महाकुंभ में भक्तों की सुनामी। स्टेशन 26 फरवरी तक बंद। भारी भीड़ के चलते उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर का प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। रेलवे ने पहले 14 फरवरी फिर 16 फरवरी तक स्टेशन को बंद रखने का निर्णय लिया था, लेकिन भीड़ का दबाव कम न होने पर स्टेशन को 26 फरवरी तक बंद करने का फैसला लिया गया। अगली बड़ी खबर, बदल जाएगा यूपीआई पेमेंट करने का तरीका। टाइप करने की जरूरत नहीं, बोलते ही फट से ट्रांसफर होंगे पैसे। दरअसल बात है, गूगल पे जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक नया AI फीचर लॉन्च करने वाला है, जिससे वे सिर्फ बोलकर यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। यह नया फीचर डिजिटल पेमेंट्स को और भी आसान बना सकता है। अगली बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों का होगा बड़ा फायदा। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के DA, HRA और TA भत्तों में बढ़ोतरी के साथ साथ सैलरी में भी बढ़ोतरी की सुविधा मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लाभ के 8वें भुगतान कमीशन के इस फॉर्मूले को जारी किया है। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के DA, HRA और TA भत्तों में बढ़ोतरी के साथ साथ सैलरी में भी बढ़ोतरी की सुविधा मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लाभ के 8वें भुगतान कमीशन के इस फॉर्मूले को जारी किया है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर में टूटे दान के रिकॉर्ड। 700 करोड़ की सालाना आय के साथ टॉप 3 में शामिल। दरअसल बात है, अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। देश विदेश से हर रोज बड़ी संख्या में भक्त रामनगरी अयोध्या में दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। अगली बड़ी खबर, मुफ्त बिजली बंद कर राजस्थान सरकार जल्द ला सकती है नई योजना। 300 यूनिट तक जीरो बिल। दरअसल राजस्थान में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना पर संकट मंडरा रहा है। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार बजट 2025-26 में मुफ्त बिजली खत्म कर सकती है। मौजूदा समय में 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ ले रहे हैं। अगली बड़ी खबर, अब साइबर सेल ने भेजा समन। रणवीर इलाहाबादिया की बढ़ती जा रही मुश्किलें। दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मुखीजा, आशीष चंचलानी और अन्य के व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होने पर सुनवाई की नई तारीख जारी की है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में एक खाली शिविर में आग लग गई। 2 दिन पहले क्षेत्र के सेक्टर 19 में एक आश्रम में आग लगने के कारण टेंट जलकर खाक हो गए थे। समाचार एजेंसी NI के अनुसार ताजा घटना प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 8 में हुई। प्रसाद सिंह राणा CFO ने कहा, लगभग 3 बजे हमें टेंट में आग लगने की सूचना मिली, जिसके तुरंत बाद हमारी गाड़ियां यहां पहुंची और हमने आग पर काबू पा लिया है। खाली टेंट था, कोई जनहानि नहीं हुई है। आगे की जांच चल रही है। अगली बड़ी खबर, रेल मंत्रालय की लापरवाही से हुई भगदड़, बोले कांग्रेस। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामले में कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, खुद बीजेपी नेता भी कह रहे हैं कि भगदड़ रेल मंत्रालय की लापरवाही की वजह से हुई। जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो समुचित सुविधाएं होनी चाहिए। कुंभ मेले के लिए जो स्पेशल ट्रेनें अभी चलाई जा रही है वो पहले क्यों नहीं चलाई। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के लोग कुछ बना नहीं सकते, बिगाड़ सकते हैं, बोले अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं, इस सरकार का बजट लगातार आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में लोग सबसे ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो सरकार सही समय पर सही दवा और इलाज की व्यवस्था नहीं कर पाती है, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए लोगों को इलाज के लिए कई जगहों पर जाना पड़ता है। समाजवादी सरकार में ये कैंसर संस्थान इसलिए बनाया गया था ताकि गरीबों को यहाँ मुफ्त इलाज मिल सके और कैंसर की बीमारी के बारे में जानकारी मिल सके और ये फैले नहीं। जब हम वहां गए तो पाया कि समाजवादी सरकार जो काम छोड़ कर गई थी वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ा जैसा होना चाहिए। का भारतीय जनता पार्टी के ये लोग कुछ बना नहीं सकते, बस बिगाड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सरकार अवैध प्रवासियों के मामले को लेकर चिंतित, बोले महिपाल ढाडा। अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों को अमृतसर ले जाने वाली फ्लाइट और इस बारे में CM भगवंत मान के बयान पर हरियाणा के मंत्री महिपाल ढाडा ने कहा, सरकार इस मामले को लेकर चिंतित है और विदेश मंत्री इस पर पूरी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बहुत जल्द दिल्ली को सारी जानकारी मिल जाएगी, बोले मनोज तिवारी।
दिल्ली के सीएम के नाम की घोषणा को लेकर एएपी द्वारा भाजपा से सवाल पूछे जाने पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यह सब आपकी बेचैनी है, बहुत जल्द दिल्ली में सारी जानकारी मिल जाएगी। भाजपा ऐसा काम करेगी और हमारा सीएम इतना अच्छा होगा कि अगले 5 साल में दिल्ली लगभग सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएगी। अगली बड़ी खबर 20 फरवरी को हो सकता है शपथ ग्रहण। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली में 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि शाम 4:30 बजे कार्यक्रम रखा जा सकता है। अगली बड़ी खबर यूपी में मिलेगा 12,000 रुपए पेंशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक ऐसी योजना शुरू की है जिससे वे अपनी आखिरी उम्र में स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सके। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग को हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन दी जाती है, जो सालाना 12 बनती है। अगली बड़ी खबर वेतन पर एफओ से मिलेगा सीधा नकद लाभ। जाने क्या आप योग्य है। एफओ के तहत 15,000 तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अब सीधा नकद लाभ मिलेगा। यह सुविधा कर्मचारियों को उनके खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। अगली बड़ी खबर योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में बंद होगी ये शराब की ठेके। होली के बाद यानी 1 अप्रैल से जिले की 132 बियर की दुकानों पर ताला लग जाएगा। नई शराब नीति के तहत अब एक ही दुकान में बियर और विदेशी शराब की बिक्री होगी, यानी दोनों को समायोजित कर दिया गया है, जिसका लाइसेंस एक ही व्यक्ति लेगा। नई नीति के तहत एक व्यक्ति पूरे प्रदेश में सिर्फ 2 दुकानों का ही लाइसेंस ले सकेगा। यूपी सरकार ने आबकारी नीति वर्ष 2025-26 में बड़ा बदलाव किया है। नई नीति में देशी विदेशी शराब, बियर, भाग की खुदरा दुकानों का लाइसेंस ई लॉटरी से होगा। ई लॉटरी प्रक्रिया में एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश में अधिकतम 2 दुकानें आवंटित की जा सकेगी। ऐसी कंपोजिट दुकानें जिनका क्षेत्रफल कम से कम 400 वर्ग फीट और जो अन्य विभागों की शर्त को पूरा करने की स्थिति में है, उन्हें भी मॉडल शॉप में तब्दील करने का विकल्प होगा। मॉडल शॉप में तब्दील ऐसी कंपोजिट दुकानें परिसर में ग्राहकों को शराब परोस सकेगी और एल से एक ही परिसर में विदेशी शराब और बियर की बिक्री होगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले में करीब 179 कंपोजिट विदेशी शराब और बियर की, गाजियाबाद में कित 268 विदेशी शराब और बियर की दुकानें हैं। इनमें 132 बियर और 136 विदेशी शराब की दुकानें शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल से दोनों को समायोजित कर एक ही दुकान पर बेचा जाएगा। ऐसे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की 132 बियर की दुकानों पर ताला लग जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए 13 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें एक व्यक्ति प्रदेश के किसी भी जिले में सिर्फ 2 दुकानों का ही लाइसेंस ले सकेगा। अभी तक एक व्यक्ति एक जिले में 2 से अधिक लाइसेंस लेकर दुकान चला रहा था। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3 या 4 मार्च को लॉटरी के जरिए शराब की दुकान आवंटन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर रामलीला मैदान तैयार, एनडीए का महाजुटान, कई बड़े नेता होंगे शपथ ग्रहण में शामिल। दिल्ली में चुनावी नतीजे भले ही 8 फरवरी को आ गए हो, लेकिन सरकार किसके हाथ में जाएगी, बड़ा सवाल बना हुआ है। दिल्ली को लेकर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। जानकारी के अनुसार 20 तारीख को रामलीला मैदान में शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगली बड़ी खबर जेडीए की 3 नई आवासीय योजनाएं, 20 फरवरी से आवेदन शुरू। जेडीए की 3 नई आवासीय योजनाएं, सस्ते दामों पर प्लॉट, 20 फरवरी से आवेदन शुरू। राजस्थान में रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। रियल एस्टेट न्यूज के तहत जेडीए जल्द ही 3 नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ करेगा। अगली बड़ी खबर, स्पूर रेलवे स्टेशन बंद, मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन, पुलिस वालों की ड्यूटी बढ़ाई गई। महाकुंभ में 36वें दिन भी लोगों का भारी सैलाब उमड़ा। रविवार को 1,49,00,000 लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। सोमवार को भी भारी भीड़ उमड़ी। प्रयागराज में श्रद्धालुओं का रेला चला आ रहा है। बीते 2 दिनों से संगम में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं की संख्या रोजाना 1 करोड़ से अधिक हो रही है। ऐसे में भीड़ के चलते प्रयागराज जिले के 20 फरवरी तक कक्षा 8 तक के सभी हिंदी और अंग्रेजी मीडियम स्कूल बंद रहेंगे। वहीं प्रयागराज संगम स्टेशन दारागंज भी 28 फरवरी तक बंद रहेगा। साथ ही मंगलवार तक महाकुंभ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। उधर स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने प्रयागराज के लिए 117 स्पेशल ट्रेनें चलाई।
ट्रेन के निर्धारित समय से पहले लोगों को रेलवे स्टेशन पर आने और जाने से रोकने के लिए प्रयागराज पुलिस ने होल्डिंग पॉइंट भी बनाए हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी 25 फरवरी तक कुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बढ़ा दी गई है। दरअसल आने वाले समय में 40 ट्रेनें प्रयागराज के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली है। इसी कारण रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज जंक्शन की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खुसरो बाग में होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जहां यात्रियों को अस्थायी रूप से रोका जा रहा है ताकि स्टेशन पर अधिक भीड़ न हो। रेलवे प्रशासन ने कुंभ मेले में आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल पुनर्निर्धारित किया है, जिससे बिना शेड्यूल वाली ट्रेनों के यात्रियों को पहले ही स्टेशन पहुंचने से रोका जा सके। प्रयागराज में बढ़ती भीड़ को देखते हुए हाईवे और प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रयागराज जोन के एडीजी जोन ने कहा कि आगामी नाइट शिफ्ट पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगी। सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए अतिरिक्त बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।